पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश एक ट्रेनर को हराकर जंगली निडोरिना और उसके अंडे को बचा लेता है और वो मिलता है डियांथा से, जिसके बाद डियांथा और ऐश जाते हैं प्रोफेसर ओक के लैब में, जहाँ पर प्रोफेसर ओक ऐश के पिकाचू का पॉइजन हील कर देते हैं। जिसके बाद डियांथा बताती है कि वो यहाँ पर क्यों आई थी और प्रोफेसर ओक को एक लेटर देती है और बोलती है प्रोफेसर ओक उस लेटर को ध्यान से पढ़ना। ये बोलकर डियांथा वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद ऐसे ही ऐश अपनी ट्रेनिंग करता है और एक हफ्ता बीत जाता है और आ जाता है वो दिन जिस दिन पोकेमॉन लीग शुरू होने वाला है। ऐश और गैरी पोकेमॉन लीग के लिए तैयार है। तो पोकेमॉन लीग आज से शुरू होने वाला है। ऐश और गैरी लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। ऐश बोलता है इसी दिन के लिए मैं कितने दिन से इंतजार कर रहा था, आखिरकार मैं इतने सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से बैटल कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर ब्रॉक और सेरेना भी आते हैं। सेरेना बोलती है हम भी इस दिन के लिए काफी इंतजार कर रहे थे, तुम्हें बैटल करते हुए देखने में काफी मजा आएगा। ऐश ब्रॉक बोलता है हम तुम्हें जीतते हुए देखना चाहते हैं। ऐश बोलता है शुक्रिया दोस्तों। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं तो क्या सबने तैयारी कर ली है? सभी लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल। तभी ऐश की मॉम डियाला केचम वहाँ पर आती है। ऐश की मॉम बोलती है पोकेमॉन लीग के लिए ऑल द बेस्ट ऐश, मैं यहीं से तुम्हें चीयर करूंगी। ऐश बोलता है थैंक्स मॉम। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं पोकेमॉन लीग के शुरू होने से पहले हमें अभी भी काफी काम करने बाकी है, हमें अभी से निकलना होगा। ऐश और गैरी हाँ बोलते हैं और ऐसे ही ऐश, गैरी, ब्रॉक और सेरेना निकल जाते हैं पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐश और गैरी पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करेंगे और ब्रॉक और सेरेना उनको चेयर करेंगे। वो लोग जंगल में से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही दूर आगे आने के बाद पोकेमॉन लीग के साइन बोर्ड्स लगे थे। ऐश और बाकी उस साइन बोर्ड्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ देर जंगल में आगे जाने के बाद वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ पर काफी सारे लोग थे। सेरेना बोलती है यहाँ तो काफी ज्यादा भीड़ है। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं ये सारे लोग तुम्हारे ही तरह पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं जो पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने आए हैं। तभी ऐश बोलता है इतने सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स, तो क्या मुझे चैंपियन बनने के लिए इतने सारे लोगों को हराना पड़ेगा? प्रोफेसर ओक बोलते हैं वो तो तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा ऐश। और तभी वहाँ पर गार्ड्स होते हैं। वो गार्ड्स पूछते हैं क्या तुम पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने आए हो? ऐश बोलता है हाँ। वो गार्ड्स बोलते हैं तो तुम्हें पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, तुम्हारे जिम बैजेस दिखाओ। ये सुनने के बाद ऐश और गैरी अपने जिम बैजेस उन गार्ड्स को देते हैं और पोकेमॉन लीग के गार्ड्स उन बैजेस को वेरीफाई करते हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं तुम्हारे जिम बैजेस सही है, अब मुझे तुम्हारा नाम और डिटेल्स बताओ। ऐश उन गार्ड्स को अपने डिटेल्स देता है और पोकेमॉन लीग में अपना नाम रजिस्टर कर लेता है। ऐश के बाद गैरी भी पोकेमॉन लीग के लिए रजिस्टर कर लेता है। जिसके बाद उनको वेट करने बोलते हैं। ऐश और गैरी वहीं पर इंतजार करते हैं। ऐश बोलता है तो फाइनली हम रजिस्टर हो चुके हैं, लीग शुरू होने के लिए मैं और वेट नहीं कर सकता, इन सारे लोगों को बैटल में हराने में काफी मजा आएगा। तभी गैरी बोलता है ऐश तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो और होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इन सारे ट्रेनर से हम काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और तभी ऐश और बाकी सभी लोगों को एक आवाज सुनाई देता है। एक इंसान पोकेमॉन लीग के इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों का स्वागत है, मैं हूँ पोकेमॉन लीग का प्राइमरी जज थॉमस। मैं ये देखता हूँ कि ये पोकेमॉन लीग फेयर चले बिना किसी चीटिंग के। तो अब जब पोकेमॉन लीग शुरू हो रहा है मैं तुम्हें इस लीग के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ये बताऊंगा कि यहाँ के राउंड्स कैसे होंगे, बैटल्स कैसे होने वाले हैं और तुम इस लीग में आगे कैसे बढ़ने वाले हो, तो ध्यान से सुनना। ऐश बोलता है ये पोकेमॉन लीग के काफी इंपॉर्टेंट मेंबर लगते हैं। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं हाँ ऐश, काफी सालों से ये पोकेमॉन लीग के मेन रिप्रेजेंटेटिव है। तभी थॉमस बोलते हैं तो पोकेमॉन ट्रेनर तुम लोग काफी मेहनत से यहाँ तक आए हो, लेकिन ये मत समझना कि आगे का रास्ता आसान होगा। सच ये है कि तुम में से काफी लोग बिना असली पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट किए ही वापस जाने वाले हो। ये सुनकर काफी सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी थॉमस बोलते हैं तुमने सही सुना, इस पोकेमॉन लीग में 2 राउंड होने वाले हैं, फर्स्ट राउंड और मेन सेकंड राउंड। असली पोकेमॉन लीग के बैटल्स इंडिगो प्लेट्यू में शुरू होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें फर्स्ट राउंड पार करना होगा, यानी तुम्हें विक्ट्री रोड पार करना होगा। विक्ट्री रोड एक ऐसा जगह जहाँ पर तुम आपस में बैटल करोगे और वो भी तुम्हारी मर्जी से। विक्ट्री रोड का सफर काफी मुश्किल होगा। वहाँ के जंगली पोकेमॉन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम सारे ट्रेनर्स को उन जंगली पोकेमॉन को भी पार करके आगे बढ़ना होगा। विक्ट्री रोड में तुम लोग आपस में बैटल कर सकते हो और वहाँ के काफी मुश्किल सफर को भी तुम्हें पार करना होगा। अगर तुम जैसे तैसे इन सबको पार करते हो तो तुम सेकंड और एक्चुअल राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और अगर तुम विक्ट्री रोड में अपने पोकेमॉन को नहीं बचा पाए और तुम्हारे सारे पोकेमॉन बेहोश हो गए तो तुम पहले राउंड में ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पोकेमॉन लीग में हर साल 100 से भी ज्यादा ट्रेनर आते हैं, लेकिन मुश्किल से 20 लोग विक्ट्री रोड को पार कर पाते हैं। तो खुद ही सोच लो ये सफर कितना मुश्किल होगा। इस बार भी ऐसे ही होगा। मैं तुम सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ और आशा करता हूँ कि सबसे होशियार
होशियार और ताकतवर ट्रेनर ये पोकेमॉन लीग जीते तो तुम सभी का विक्ट्री रोड का सफर शुरू होता है अभी से। ये बोलते ही गार्ड्स विक्ट्री रोड के गेट्स को ओपन करते हैं और ट्रेनर्स को अंदर अलाउ करते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं ऐश और गैरी, पोकेमॉन लीग का समय आ चुका है। मैं तुम दोनों को हमेशा सपोर्ट करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों पहले राउंड को पार कर जाओगे। हम इंडिगो प्लेटो में तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम दोनों को ऑल द बेस्ट। ये सुनकर ऐश और गैरी स्माइल करते हैं और कदम रखते हैं विक्ट्री रोड के अंदर। ऐश का पोकेमॉन लीग का चैलेंज शुरू हो चुका है।